गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने लेसन 5 की रीडिंग करी थी, द क्राउडेड ट्रेन। की थी आपने रीडिंग? मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया था। लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक हम क्वेश्चन आंसर राइट कर चुके हैं। एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन के क्वेश्चन आंसर आप राइट करेंगे। लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन, ये हमने चैप्टर पढ़ा था पूरा। ये चैप्टर मैंने आपको समझा भी दिया है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बेटा बुक में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये आप अपनी बुक में करेंगी। वेयर डिड द विनोद गो? विनोद कहाँ गया था? भोपाल। ठीक है, आंसर है भोपाल। Why did the विनोद decided to travel by AC class? विनोद ने क्यों AC में जाने के लिए क्यों निर्णय लिया था? क्यों लिया था? क्योंकि द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, ट्रेन बहुत भरी हुई थी, ओवर क्राउडेड थी। द अदर पैसेंजर इन द कोच, the other passenger in the coach had valid tickets. The young man who get in just when the train moved did not seem to have a job. जो यंग मैन ट्रेन में चढ़ा था जब ट्रेन चलने ही वाली थी, वो कैसा लग रहा था? जैसे बहुत पुअर हो और उसके पास कोई जॉब ना हो। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ वाला क्या है? हु डिड नॉट हैव द वैलिड टिकट। वैलिड टिकट किसके पास नहीं था? विनोद के पास। आंसर हो जाएगा विनोद। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखिए बेटा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अरेंज देम इन ऑर्डर इन विच दे हैव ऑक्यूर्ड इन द स्टोरी। स्टोरी के हिसाब से आपको ये सेंटेंस अरेंज करना है कि कौन सा सेंटेंस कब आना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा? लास्ट विल बी द फर्स्ट और फर्स्ट विल बी द लास्ट, ऐसा है क्या? नो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर। विनोद वापस इंदौर जाना चाहता था। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला क्या होगा बेटा? सेकंड वन व्हाट यू विल राइट? सेकंड वाला बताइए बेटा। सेकंड पे आएगा फर्स्ट सेंटेंस, ये हो जाएगा आपका विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर। भोपाल से वापस उसे इंदौर जाना था। विनोद को क्यों आया था वो भोपाल? आपको पता है, ऑफिशियल वर्क की वजह से, ऑफिशियल टूर था उसका। इसके बाद सेकंड पे आप क्या लिखेंगी? ही वॉज सरप्राइज टू सी अनयूजली लार्ज क्राउडेड ऑन द प्लेटफॉर्म। जैसे ही उसने देखा कि प्लेटफॉर्म ना ट्रेन में बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ट्रेन भी और प्लेटफॉर्म भी। तो सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इसके बाद थर्ड पे आप कौन सा सेंटेंस जमाएंगे बेटा? थर्ड पे आप जमाएंगे ही नोटिस सम सीट्स वर वेकेंट इन द AC कोच। जैसे ही उसने क्राउडेड देखा तो उसने सोचा कि कुछ सीट्स AC में खाली हैं, क्योंकि वो वहाँ पर स्लीपर में ट्रैवल करने के उसने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो सेकंड क्लास में यानी कि स्लीपर में वो ट्रैवल नहीं कर सकता था, तो उसने देखा कि AC में भी सीट वेकेंट है। ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पे क्या आएगा बेटा? फोर्थ पे एज द ट्रेन मूव्ड a poorly dressed young man with a worn out suitcase jumped into the coach. जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, उसने देखा कि बहुत पुअरली ड्रेस, यानी ऐसे अजीब से कपड़े पहने हुआ था, बहुत गरीब सा लग रहा था, और एक यंग मैन चढ़ा जो कि एक बहुत ओल्ड एज, मतलब बहुत पुराना टाइप का सूटकेस लिए हुए थे, और वो कोच में चढ़ गया। ठीक है, तो ये कौन से पे आएगा? ये आएगा आपका फोर्थ पॉइंट। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या होगा बेटा? ऑल द पैसेंजर वर सरप्राइज टू सी सच अ मैन इन द AC कोच। जितने भी लोग उस AC कोच यानी उस कोच में बैठे हुए थे, वर सरप्राइज, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। किसको देखकर? उस मैन को देखकर कि ऐसा मैन, मतलब ऐसा दिखने वाला, मतलब कोई ऐसा दिख रहा है और वो कैसे AC में ट्रैवल कर सकता है। तो ये हो जाएगा फिफ्थ वाला। ठीक है, यानी कि ये हम फिफ्थ पॉइंट पे लिखेंगे।
इसके बाद आएगा द TTE यानी TC अपीयर्ड, ठीक है, फिर TC दिखा, ठीक है, किसको दिखा, विनोद को TC दिखा। एंड लास्ट पॉइंट विल बी द विनोद पेड द डिफरेंस, और लास्ट में विनोद ने उसके लिए क्या करा, डिफरेंस पेड किया। क्यों, क्योंकि उसके पास वैलिड टिकट नहीं था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर। सेकंड पॉइंट क्या होगा, ही वाज सरप्राइज्ड। आप फिर से देखिए, अब फर्स्ट पॉइंट विनोद वांटेड टू बैक टू इंदौर, सेकंड he was surprised to see an unusually large crowd on the platform. Third one, as the train moved, a poorly dressed young man with a worn out suitcase jumped into the coach. Then he knew, इसके बाद फिर से देखिए बेटा एक बार और, फर्स्ट पॉइंट विल बी विनोद wanted to go back to Indore. Then he was surprised to see unusually crowd over the platform. Next one, he noticed some seats were vacant in the AC coach. Then as the train moved, the poorly dressed young man with a worn out suitcase jumped into the coach. Then next one, all the passengers were surprised to see such a man in the AC coach. Then the TTE appeared and the Vinod paid the difference. तो ऐसे ही सीक्वेंस में आप लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा वाला आएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे थर्ड वाला पॉइंट, फिर से देख लीजिए, थर्ड लिखेंगे, फिर सिक्स्थ लिखेंगे, फिर फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, फिर सेवेंथ लिखेंगे, फिर फोर्थ लिखेंगे, फिर सेकंड पॉइंट, फिर फर्स्ट पॉइंट, ऐसे सीक्वेंस में आप राइट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड पावर में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड पावर। यूज द फ्रेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें आपको फ्रेसेस यूज करना है इन सेंटेंस में। वर्ड पावर का फर्स्ट क्वेश्चन है, worn out, well dressed, poorly dressed, highly priced, ओवर क्राउडेड, वैकेंट सीट्स, वैलिड के, ये आपको फ्रेसेस इनमें यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए, ही इज द, आंसर क्या होगा बेटा, फर्स्ट वाले का वेल ड्रेस्ड, फर्स्ट का आंसर वेल ड्रेस्ड। सेकेंड वाला देखिए, अब यहाँ पे a dash lady walked into the shop, a poorly dressed। इसके बाद थर्ड वाले पे देखिए, मीना brought a highly priced, my coat is really worn out, यानी ओल्ड हो गया, निकल गया, ओल्ड फैशन हो गया। रशीद फाउंड दैट द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, it was very difficult to find a vacant seat in the overcrowded train। बहुत ही मुश्किल होता है जब ट्रेन पूरी ओवर क्राउडेड हो, भरी हुई हो, उसमें वेकेंट सीट फाइंड करना, यानी खाली जगह देखना। वी मस्ट हैव अ वैलिड टिकट फॉर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, हमारे पास एक वैलिड टिकट होना चाहिए ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। तो बेटा इसके आंसर्स क्या होंगे, आई विल गिव यू। फर्स्ट आंसर क्या होगा बेटा, अब मैं लिखती जा रही हूँ, आप फिर लिखते जाना। फर्स्ट आंसर होगा, ये जो फ्रेजेस फिल करना था अपन को वर्ड पावर का फर्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से, यूज द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका फर्स्ट आंसर लिख रही हूँ मैं, फर्स्ट होगा वेल ड्रेस्ड, मैं पूरे आंसर्स लिख रही हूँ, आप लिखते जाइएगा, वेल ड्रेस्ड, ठीक है। सेकेंड वाला होगा पुअरली ड्रेस्ड, पुअरली ड्रेस्ड, ठीक है। थर्ड वाला होगा हाईली प्राइज्ड, HIGHLY, हाईली प्राइज्ड, PRICED, प्राइज्ड, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला होगा बेटा वॉर्न आउट, फोर्थ वन वॉर्न आउट। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनके क्वेश्चंस आंसर्स लिख रही हूँ बेटा मैं, लिखते जाइएगा आप। फिफ्थ वाला होगा ओवर क्राउडेड, फिफ्थ वन ओवर क्राउडेड, OVER, ओवर CROWDED, फ्रेजेस हैं ये, तो बीच में डैश आना चाहिए ना, ओवर क्राउडेड। इसके बाद
वेकेंट सीट, VACANT, वेकेंट सीट, SEAT, सीट, ये कौन से का आंसर है? 6th वाले का। इसके बाद 7th वाले का क्या होगा बेटा? वैलिड टिकट। क्या होना चाहिए आपके पास? वैलिड टिकट, प्रॉपर टिकट होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वैलिड टिकट। ठीक है, तो ये सबके आंसर आप राइट करेंगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट बी वाला है वर्ड पावर में, एनसर्कल द ऑड वन। आपको इनमें से ऑड वन आउट करना है। ये जो वर्ड्स दिए हैं आपको, इनमें से आपको ऑड वन आउट करके लिखना है। ठीक है, अलग करना है ऑड वन जो अलग है इन सब में। कोच, कंपार्टमेंट, कैरेज, ये सब ट्रेन के ही वो हैं। ठीक है, लेकिन बॉक्स यहाँ पर अलग है तो ये अलग कर दिया। TTE, एयर हॉस्टेस, बस कंडक्टर, पैसेंजर, तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा? पैसेंजर, क्योंकि ये सारे तो एयर हॉस्टेस किसमें होती हैं? एरोप्लेन्स वगैरह में होती हैं। बस कंडक्टर आपको पता ही है, TT जो ट्रेन में होते हैं, TC है ना। तो अलग क्या हो गया बेटा? पैसेंजर अलग हो गया। इसके बाद ड्राइवर, पायलट, गार्ड, टैक्सी ड्राइवर, इसमें क्या हो जाएगा? गार्ड अलग हो जाएगा, इसमें पैसेंजर, इसमें बॉक्स। क्राउड, पीपल, हर्ड, स्वाम अलग हो जाएगा। इसके बाद ट्रेन, बस, हाउस, एरोप्लेन, ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, हाउस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप अपनी बुक में फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉस वर्ड पजल यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। ये जो क्लूज दिए हुए हैं इनसे आपको ये पजल फिल करनी है, मतलब पजल फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में क्लास में कराऊंगी बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामर इन यूज। इसमें क्या करना है आपको? रीड द सेंटेंस केयरफुली, ही हैड नो टिकट्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे आपने ये सेंटेंस पढ़ा। नाउ डिड ही हैव नो टिकट्स एट ऑल, दिस इज क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है? ये सेंटेंस जो दिए हैं, ये जो नीचे सेंटेंस दिए हैं बेटा, इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी आपको क्वेश्चन में चेंज करना है ये सेंटेंस को। ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क लगा के डिड से स्टार्ट करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपको इंट्रोगेटिव में सारे क्वेश्चन, सारे सेंटेंस बनाने, यानी चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, यानी क्वेश्चन में चेंज करना है ये सारे सेंटेंस को। जैसे फर्स्ट वाला था, द मैन हैड अ बैग, तो इसको आप क्वेश्चन में यानी इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? क्या हो जाएगा? डिड द मैन हैड अ बैग, ये हो जाएगा फर्स्ट का क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, ये हो जाएगा डिड द मैन हैड अ बैग। द मैन हैड अ बैग को क्या कर दिया हमने? डिड लगाकर वही का वही सेंटेंस, द मैन हैड अ बैग। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, द TTE हैड अ हेड, उसको कैसे चेंज करेंगे? डिड द TTE हैव अ हेड, और क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा और लिखते जाइएगा। इसके बाद थर्ड वाला क्या है? ही गॉट इनटू द AC कोच, तो क्या हो जाएगा? डिड ही गेट इनटू द AC कोच, और क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद लिव्ड इन इंदौर, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? डिड विनोद लिव इन इंदौर, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बेटा। ठीक है, फिफ्थ वाला देखिए, विनोद पेड द डिफरेंस, तो कैसे लिखेंगे इसको? डिड विनोद पे द डिफरेंस, सब में क्वेश्चन लगाना है बेटे, क्वेश्चन में चेंज करना है ना, इंट्रोगेटिव बनाना है सारे सेंटेंस को। डिड विनोद पे द डिफरेंस।
और क्वेश्चन मार्क, सब में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा लास्ट में। क्या हो जाएगा? डिड, यहाँ से सारे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? डिड से। डिड विनोद पे द डिफरेंस। लास्ट बचा है, अब लास्ट देखिए। द पैसेंजर्स स्टार्टेड बिस्परिंग। बिस्परिंग मतलब क्या होता है? मरमरिंग, यानी कि घुसफुसाना, आपस में बात करने लगे। अपन करते हैं क्लास में भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड द पैसेंजर्स स्टार्ट, और फिर वही का वही आ जाएगा क्या? विस्परिंग, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बेटा पिक्चर्स भी भेजूंगी, बस आप समझते जाइए अभी। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो वर्ड्स दिए यहाँ वहाँ हैं, इनको आप रीअरेंज कर कर आपको क्या करना है? रीअरेंज कर कर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वन, इंदौर इन लिव्ड विनोद, विनोद लिव्ड इन इंदौर। सबसे पहले आपके लिए दिया हुआ है विनोद लिव्ड इन इंदौर, ये मीनिंगफुल बन गया। लेकिन क्या लिखा था पहले? इंदौर इन लिव्ड विनोद, कोई सेंटेंस था, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। तो क्या हो गया? विनोद लिव्ड इन इंदौर। इसका बाद ट्रैवल्ड ही एसी कोच इन एन, ही ट्रैवल्ड, ही डिसाइडेड, ये तो थर्ड वाला, सॉरी सेकंड वाला देखिए, ही ट्रैवल्ड इन एन एसी कोच। तो सबसे पहले क्या आएगा? ही ट्रैवल्ड इन एन एसी कोच। जहाँ जहाँ मैं जिस जिसके बाद लाइनिंग कर रही हूँ वैसे आप सीक्वेंस में लिखते जाइएगा। इसके बाद लास्ट थर्ड वाला देखिए बेटा, ही, पहले ही आएगा, डिसाइडेड टू पे द डिफरेंस। इसके बाद फोर्थ वाला देखिए, द यंग मैन वॉज पुअरली ड्रेस्ड। ठीक है, नाउ फिफ्थ वन, विनोद द इन कैप्ट हिज हैंड मनी रेडी। अब इसको जमाइए आप। तो सबसे पहले क्या आएगा? विनोद, विनोद आएगा सबसे पहले, फिर कैप्ट, फिर द मनी रेडी इन हिज हैंड, ये हो जाएगा। तो आप ऐसे ही सीक्वेंस में लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर, यूज द प्रेफिक्स री अन टू राइट न्यू वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स इन ब्लैंक स्पेस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप आरी, ये जो है ये प्रीफिक्स आरी से आप क्या करेंगे? न्यू वर्ड्स बनाएंगे, फिर उनमें राइट अगेन, नॉट अगेन, ये सब राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले राइट अगेन, री राइट मतलब राइट अगेन होता है, इनका मीनिंग भी लिखना है आपको। सबसे पहले री प्रीफिक्स जोड़कर आप न्यू वर्ड्स बनाएंगे, फिर उसका मीनिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? री राइट यानी राइट अगेन। री टोटल, री टोटल मीन्स क्या होता है? टोटल अगेन। तो री टोटल देखिए आप, सबसे पहले ये क्या था? री राइट था, तो राइट अगेन हो गया। सेकंड में क्या हो जाएगा? री टोटल, री टोटल, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टोटल अगेन। यहाँ पर आप लिख देंगे टोटल और अगेन। ठीक है, इसके बाद क्या है? री को टेल में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा वर्ड बन जाएगा बेटा? रीटेल। रीटेल मतलब टेल अगेन। फिर से बोलो, टेल अगेन, फिर से बोलो, फिर से बताओ, टेल अगेन, फिर से बताओ। इसके बाद डायल, अपन बोलते हैं री डायल, फिर से डायल करो, डायल अगेन। तो री डायल का क्या हो जाएगा बेटा? डायल अगेन। इनकी मीनिंग है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है? री प्रीफिक्स लगाकर न्यू वर्ड्स बनाना है और उनके मीनिंग लिखना है यहाँ पर।
इसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या करना है, UN लगाकर आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं यहाँ पे और उसका फिर मीनिंग लिखना है। अनऑफिशियल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अनकम्फर्टेबल, अनएक्सपेक्टेड, तो क्या हो जाएगा नॉट हैप्पी, नॉट ऑफिशियल, नॉट कंफर्टेबल, नॉट एक्सपेक्टेड, ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रीफिक्स के बाद क्या करना है आपको, सफिक्स करना है। सफिक्स कहाँ जुड़ते हैं, लास्ट में, और प्रीफिक्स आगे। तो सफिक्स करके, सफिक्स आपको जोड़कर क्या बनाना है, न्यू वर्ड्स बनाना है। तो क्या हो जाएगा, वंडरफुल, हार्मफुल, होपफुल, फियरफुल, यानी फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ हार्म, फुल ऑफ होप, फुल ऑफ फियर, ऐसे आप फिर लिखते जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको पिक्चर भी अभी सेंड करूँगी। इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है बेटा कंप्लीट हुई। या आपको एक्सरसाइज आपकी बुक में फिल करनी है। थैंक यू एवरीवन।